पहले पहाड़ों के बीच बसे एक छोटे से कस्बे में एक हवेली थी, काली हवेली। गांव वाले कहते थे कि वहां आधी रात को अजीब अजीब आवाजें आती है, किसी के रोने की, किसी के हंसने की और कभी-कभी पायल की झनकार। गांव में कोई कभी भी उसकी तरफ ना जाता, लेकिन आरव नाम का एक जिज्ञासु लड़का उस हवेली का सच जानना चाहता था। वह किताबों का शौकीन था और उसे रहस्य खोजने में बड़ा मज़ा आता था। एक रात उसने अपने दोस्त राघव के साथ तय किया कि वो हवेली की तरफ जाएंगे। दोनों के हाथ में टॉर्च थी और दिल में डर। हवेली में कदम रखते ही दरवाज़ा अपने आप चर-चर की आवाज़ के साथ बंद हो गया। अंदर धूल जमी थी, पुरानी पेंटिंग्स, टूटी हुई कुर्सियाँ और मकड़ियों के जाले थे। पर अजीब बात यह थी कि बीच हॉल में एक मोमबत्ती जल रही थी, जबकि हवेली में कोई नहीं रहता था। राघव डर कर बोला, चल आरव, बाहर निकलते हैं, यह जगह ठीक नहीं है। लेकिन तभी ऊपर की मंजिल से पायल की आवाज़ आई। दोनों की रूह कांप गई। आरव ने हिम्मत जुटाकर सीढ़ियाँ चढ़नी शुरू की। हर कदम पर लड़की की आवाज़ गूंजती। ऊपर पहुंचकर उन्होंने देखा कि एक कमरा हल्की रोशनी से जगमगा रहा है। दरवाज़ा आधा खुला था। अंदर झांका तो एक लड़की सफ़ेद कपड़ों में बैठी थी और उसके हाथ में एक पुरानी डायरी थी। उसकी आंखें खाली थी, जैसे किसी गहरी पीड़ा में हो। आरव ने हिम्मत करके पूछा, तुम यहाँ अकेली क्यों हो? लड़की ने धीमी आवाज़ में कहा, मैं अकेली नहीं हूँ, यह हवेली मेरी है और मैं यहाँ तुम्हारा ही इंतज़ार कर रही थी। इतना कहते ही वह अचानक गायब हो गई और सिर्फ डायरी ज़मीन पर रह गई। आरव ने डायरी उठाई। उसमें लिखा था, मैं राधिका हूँ, इस हवेली की मालकिन। मेरे अपने ही लोग ने मुझे धोखा देकर इस हवेली में बंद कर दिया और जिंदा दीवारों में चुनवा दिया। मेरी आत्मा आज भी यहाँ भटक रही है, सच बाहर आने का इंतज़ार कर रही है। जिस दिन कोई मेरी कहानी पढ़ेगा, उस दिन मैं मुक्त हो जाऊंगी। डायरी पढ़ते ही हवेली की खिड़कियाँ ज़ोर से खुली, तेज़ हवाएं चलने लगीं और अचानक मोमबत्ती बुझ गई। आरव और राघव जैसे तैसे भागकर हवेली से बाहर निकले, लेकिन जब पीछे मुड़कर देखा तो हवेली वहाँ थी ही नहीं। जहाँ वे खड़े थे वहाँ सिर्फ खाली ज़मीन और जंगली घास थे। गांव वाले से पूछा तो पता चला कि वह हवेली 100 साल पहले ही जलकर राख हो चुकी है। और रहस्य की बात यह है कि आरव की जेब में अब भी वही डायरी मौजूद थी।